राधे राधे दोस्तों। इस सावन हम आपको एक और महादेव के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक मिलता रहे। कहते हैं ना, अगर भक्ति में शक्ति हो तो हर चीज़ संभव है। उगना महादेव और विद्यापति की कहानी यह बखूबी बयान करती है। आज हम बिहार के मधुबनी जिले में उपस्थित उगना महादेव मंदिर भवानीपुर के बारे में बताएंगे। यह मंदिर उगना महादेव या उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। महाकवि विद्यापति मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकों मैथिली गीतों की रचना की है। वे इतने बड़े भक्त थे कि उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान शिव उनके यहाँ दास बनकर रहे। बात 1360 ईस्वी की है, जब भगवान भोलेनाथ स्वयं इस मृत्युलोक पर उगना बनकर उनकी रचना सुनने के लिए उनके पास दास बनकर रहे। आइए सुनते हैं उगना महादेव की सच्ची कहानी, जब शिव बने सेवक। विद्यापति और उगना महादेव की कहानी। बिहार पौराणिक कथाओं का एक केंद्र रहा है। यह उगना महादेव का मंदिर भवानीपुर गांव में स्थित है। यह मधुबनी जिला में पड़ता है। मिथिलांचल में आपको दो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम सुनने को मिलते हैं। पहला मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति और दूसरा उगना महादेव। यह दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मैथिली लोक कथाओं के अनुसार विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातः और सायं भगवान शिव का भजन किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। अपने पति का मन इस प्रकार वैराग्य की ओर झुका देख वे उतनी प्रसन्न नहीं थी। विद्यापति प्रतिदिन इतने मधुर स्वर में शिव भजन किया करते थे। एक बार स्वयं भगवान शंकर को उनके भजन को सुनने की आकांक्षा हुई। इसी कारण उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति का वेश बनाया और विद्यापति के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने कहा कि उन्हें वे सेवक के रूप में अपने घर में ही रहने दें। हालांकि विद्यापति इससे सहमत नहीं थे, किंतु सुशीला ने यह सोचकर रखा कि उनके काम में सहायता करेगा। भगवान शंकर को अपने घर पर सेवक के रूप में रख लिया। भगवान शंकर ने अपना नाम उगना बताया। अब तो वे प्रतिदिन विद्यापति का भजन सुनने लगे। वे भजन सुनते समय इतना खो जाते थे कि घर के काम में उनका ध्यान ही नहीं रहता था। इसी कारण सुशीला उगना से चिढ़ने लगी। एक बार विद्यापति उगना के साथ बाहर निकले। जेठ का महीना था और पूरी भूमि जैसे तवे की तरह तप रही थी। जंगल से गुजरते हुए भीषण गर्मी के कारण विद्यापति अचेत होकर गिर पड़े। उन्होंने उगना से कहा कि प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कैसे भी हो उनके पीने के लिए पानी ले आए। अपनी स्वामी की रक्षा के लिए उगना पानी की खोज में गए, किंतु उन्हें तो पता ही था कि यहाँ आसपास दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए उगना रूपी भगवान शंकर ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा से गंगा जल निकालकर विद्यापति को दिया। पवित्र गंगा जल पीते ही विद्यापति की चेतना लौटी और उनके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने आश्चर्य से उगना से पूछा कि इस निर्जन वन में उसे गंगा जल कहाँ से प्राप्त हुआ। उगना रूपी भगवान शंकर ने बात को बदलने की काफ़ी कोशिश की, किंतु तब तक विद्यापति समझ चुके थे कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे वहीं भगवान शिव के ध्यान में बैठ गए। अपने भक्त को इस हालत में देखकर अंततः भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। अपने आराध्य को अपने सामने देखकर विद्यापति भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर ने विद्यापति से वरदान मांगने को कहा। इस पर विद्यापति ने जीवन पर्यंत उन्हें अपने घर पर रहने का वरदान मांगा।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जीवन भर किसी के पास नहीं रह सकते, अतः वे कोई और वरदान मांग ले। किंतु विद्यापति अपने हठ पर अड़े रहे। ऐसा देख कर भगवान शंकर ने कहा कि वे उनके घर पर रहेंगे, किंतु जैसे ही विद्यापति उनका रहस्य किसी को बताएंगे, उसी क्षण वे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। विद्यापति ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। वे दोनों वापस घर आ गए। विद्यापति को तो जैसे पूरा संसार मिल गया। वे और अधिक उगना को लेकर भगवान के भजन में रम गए। इसी कारण उनकी पत्नी सुशीला का असंतोष और बढ़ गया। एक बार सुशीला ने उगना को किसी कार्य के लिए बुलाया, किंतु भगवान शंकर विद्यापति का भजन सुनने में मग्न थे। अपनी आज्ञा की ऐसी अवहेलना होता देख सुशीला क्रोध से भर गई। उसने वहीं रसोई से चलती हुई लकड़ी उठाई और उगना को पीटना शुरू कर दिया। जब विद्यापति ने ऐसा देखा तो अनायास ही उनके मुख से निकल गया कि यह तुमने क्या किया? ये साक्षात भगवान शंकर हैं। विद्यापति का ऐसा कहते ही अपने वरदान के अनुसार भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अपने स्वामी को इस प्रकार जाता देख विद्यापति पागलों की तरह उन्हें सब जगह खोजने लगे। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर एक बार फिर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, किंतु तुम्हारे लिए मैं सदा इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में रहूँगा। उनके जाते ही वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे विद्यापति ने उगना महादेव की संज्ञा दी। आज भी मधुबनी में देश भर से लोग इस धार्मिक स्थल के दर्शन को आते हैं। ये थी विद्यापति और भगवान शंकर की अद्भुत रिश्ते की कहानी। अब जाने इनकी स्थापना कैसे हुई। कहा जाता है कि अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद से ही वह स्थान स्वयं भी शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुँचने के लिए 6 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला नरक निवारण चतुर्दशी पर्व काफ़ी धूमधाम से मनता है। वर्तमान उगना महादेव मंदिर 1932 का बनाया हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि यह 1934 के भूकंप में इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ था। अब इस मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य बन गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है। इसके पास ही एक कुआं है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि शिव जी ने यहीं से पानी निकाला था। काफ़ी श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। यह थी उगना महादेव की स्थापना और उनके पीछे की कहानी। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।